Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's look at the market और ये पूरा हफ्ते का मूवमेंट देखते हैं एंड क्या पॉसिबिलिटी है. सो एग्जैक्टली जो बुल्स का टेस्ट होना था वही हमने देखा फ्राइडे को. सो वी विल डिस्कस इन डिटेल. सो सबसे पहले देखेंगे फ्राइडे को 300 पॉइंट्स से जैसा डाउन हुआ. बैंक निफ्टी 500 पॉइंट डाउन था. आपका माइक्रो कैप इंडेक्स 1.46, स्मॉल कैप 1.80%. सो बहुत अच्छा खासा सेलिंग था. सो सबसे पहले हम निफ्टी को देखते हैं. सो निफ्टी का वीकली अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो टॉप बना था उसके बाद जो सेलिंग आया और ये प्रीवियस सपोर्ट था, राइट. सो एक्चुअली वहां पे आया और वहां से ही सेलिंग हमको देखने को मिला है निफ्टी में. सो इफ यू रिमेंबर हमने काफी टाइम से डिस्कस कर रहे थे कि ये जो टैरिफ पॉज किया उसके बाद जो डिसिसिवली आइदर इस साइड या इस साइड, तो अभी हमको इस साइड ब्रेकडाउन मिला है. सो द फर्स्ट डे आउटसाइड द टैरिफ डे के बाद जो टैरिफ के जो हुआ उसके बाद क्लोजिंग हुआ है, राइट. वी हैव ट्राइड 2-3 बार बट ऊपर चले गए. अभी इस बार पहली बार क्लोज किए. सो अब यहां से दो सिनारियो बन रहे हैं मेरे अकॉर्डिंगली. ओके, पहला तो सिनारियो है कि यहां से हम ये रिसेंट लो के पास चले जाए क्या, और दूसरा सिनेरियो है कि क्या ये मार्केट ने पैनिक करने के लिए लाया था, लॉन्ग्स को उड़ाने के लिए. तो वो कंफर्मेशन कब होगा, जब इसके ऊपर जाके सस्टेन होकर फिर ब्रेकआउट करेगा और ये एरिया में जाएगा. तो वी कैन कंक्लूड कि यहाँ पे लोगों को पैनिक करने के लिए जो टैरिफ के बाद जो एंटर हो गए उनको पैनिक करने के लिए बाजार आया था. तो लेट्स लुक एट द लेवल्स. सो अभी जहां पे खड़ा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है. अगर यहां से नीचे ब्रेकडाउन हो गया तो फिर आप समझ लो सीधा हम ये लो के पास जा रहे हैं ये एरिया में. या सो बेसिकली आज है 25,400 से 25,450-60 का जोन है. ये स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है और दूसरा ये, बट उसके नीचे हम चले गए. क्या सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये एरिया में अगर आता है 25,536 यहाँ और फिर नीचे जाने के यू कैन लुक फॉर शॉर्ट. दूसरा एरिया इसके ऊपर चला जाए 25,500 से 600, ये एरिया में सेलर्स दिख सकते हैं. इसके ऊपर जाके सस्टेन हो गया तो फिर 25,700 एंड 25,800 का एक जोन है. सो अब इसके ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक सेल मार्केट में सेलर्स आ सकते हैं ये एरिया में या ये एरिया में या ये एरिया. या सो मेरे अकॉर्डिंगली ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है फॉर जो यहाँ से गैप डाउन हुआ उसके बाद, और ये के एरिया इंपॉर्टेंट है. या सो लेट्स सी मार्केट अपने को कहाँ पे अपॉर्चुनिटी. दूसरी चीज यहाँ पे मान लो एक बार लो काटे और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे तो यू कैन लुक फॉर इंट्राडे में लॉन्ग जो ये एरिया में जा सकता है और ये एरिया में यू कैन लुक फॉर शॉर्ट. बट इसके ऊपर जाके सस्टेन होगा फिर ब्रेकआउट करता है तो फिर ये पुल बैक यहाँ तक खींच सकता है जो 680 से 700 के जोन में. या सो एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे लास्ट 1 2 3, अगर मान लो कल भी यहाँ पे गैप डाउन हो जाए कोई भी रीजन से, तो मुझे लग रहा है कि पुल बैक के चांसेस मैक्सिमम है अगर गैप डाउन हो गया तो. या एंड फिर उसके बाद सेकंड लेवल का सेलिंग आ सकता है. सो आइडियली अगर जो मार्च तक हम सोच रहे हैं कि मार्च तक एक फाइनल बाजार में सेलिंग आए, तो मुझे लग रहा है कि वी कैन गो अराउंड दिस एरिया. ये लो को एक बार तोड़े और वहां पे पैनिक करवाए सबको एंड वहां पे एक फाइनल बॉटम क्रिएट हो, दैट्स अ पॉसिबिलिटी. क्या बट लेट्स सी. सेम वे बैंक निफ्टी का देखते हैं. बैंक निफ्टी का अगर आप देखेंगे सिमिलर सिनेरियो है. गैप अप हुआ टैरिफ का जो दिन का, उसके बाद निफ्टी यहां पे पहुंच गया बट बैंक निफ्टी स्टील अप. सो बैंक निफ्टी में रिलेटिव स्ट्रेंथ है कंपेयर टू बैंक निफ्टी. अब बैंक निफ्टी का आपको देखते हैं. सो बैंक निफ्टी का ये एरिया था 60,300 टू 400. मान लो यहाँ पे जाता है और फिर नीचे जाने की कोशिश करते यू कैन लुक फॉर शॉर्ट. नीचे में बैंक निफ्टी का जो एरिया है 60,050 टू 60,000, ये स्ट्रॉन्ग एरिया है जहां से बाउंस बैक हो सकता है. एंड नीचे में 59,670 टू 750 का जोन. अगर इसको बाजार ने तोड़ डाला ना तो फिर एक सेलिंग बड़ा आ सकता है जो नीचे में सीधा 58,400 की तरफ लेके जा सकता है. क्या सो ये एरिया में ध्यान रखिए. आप यहाँ पे जाता है और फिर नीचे आने की कोशिश करता है तो वहां पे यू कैन लुक फॉर शॉर्ट.
सो बैंक निफ्टी में यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है और ये एरिया है क्या. सो लेट्स सी. नाउ लेट्स लुक एट द यहाँ पे इंटरेस्टिंग है माइक्रो कैप इंडेक्स. अगर आप देखेंगे ये दिन था, आपको याद हो तो, जहाँ पे बहुत बड़े काफी सारे स्टॉक्स बड़ा मूव दिया था. सो मैं इसको क्लोजली देख रहा हूँ जो गैप अप भी हुआ था और ये एरिया को. अगर इसके नीचे जाके सस्टेन हो गया माइक्रो कैप इंडेक्स, तो फिर चांसेस है कि हम ये रिसेंट लो को पास जा सकते हैं, या तो ब्रेक कर सकते हैं, जो फाइनल मार्च तक हम पैनिक देख रहे हैं. या सिमिलर वे में अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्मॉल कैप में, तो ये प्रीवियस सपोर्ट था, वही रेजिस्टेंस का काम कर रहा है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो. सो जो हम टेरिफ आया उसके पहले जो हम डिस्कशन कर रहे थे, इफ यू रिमेम्बर, कि ये एरिया में एक पुल बैक आ सकता है बिफोर वी फाइनल एक पैनिक करे, तो क्या वो ये फाइनल पैनिक का तैयारी है मार्च तक? दैट्स अ पॉसिबिलिटी. सो यहाँ पे ये जो बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल था जहाँ पे काफी सारे स्टॉक्स ने ब्रेकआउट किया था, उसके नीचे आज कहीं ना कहीं क्लोज किए गए. सो मेरे अकॉर्डिंगली अगर ये एरिया के नीचे ब्रेकडाउन करके अगर सस्टेन होके नीचे गए, तो वी कैन ब्रेक दिस लो, जहाँ फाइनल एक मार्केट में बॉटम बन सकता है, वहां से हम एक अच्छा खासा तेजी देख सकते हैं. या सो एज ऑफ नाउ दैट्स इट. और इसके ऊपर फॉलोअप बाइंग आया तो चांसेस है कि कंटिन्यूएशन रैली भी बन सकता है, बट ये एरिया को ध्यान रखिए आप. और यहाँ पे जो गैप अप हुआ था, इफ यू रिमेम्बर, ये दिन, सो इसके नीचे ज्यादा टाइम सस्टेन होगा तो फिर ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर इसके नीचे चला गया तो चांसेस है कि हम ये ब्रेक डाउन कर लेंगे. या सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो.